ऊखीमठ एक छोटा सा नगर जो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के अंडर आता है। वैसे तो ऊखीमठ उन लोगों के लिए बेस पॉइंट होता है जो चंद्रशिला, देवरिया ताल और मध्य महेश्वर के लिए ट्रैक पे जाते हैं, पर रिलीजियस बिलीफ के अनुसार ओमकारेश्वर टेम्पल में केदारनाथ जी और मध्य महेश्वर जी की डोली यहीं रहती है 6 महीने विंटर के टाइम। तो जी हाँ, आज मैं आप लोगों के साथ अपना ऊखीमठ का 3 दिन का जर्नी शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को आगे देखते हैं। चंद्रशिला के टायरिंग ट्रैक के बाद हमें लकीली 4:10-15 तक एक कैब मिल गई जो हमने पूरी बुकिंग की और जो 2000 रुपए में हमें ऊखीमठ तक लेके आई। ऊखीमठ पहुंचते पहुंचते हमें शाम 6 हो गए थे और पहले से ही हमारा वहां शिवालिक गेस्ट हाउस में जाने का प्लान था। तो शिवालिक गेस्ट हाउस का ट्रिप टूर मैं आपको बाद में देती हूँ। अभी मैं बताती हूँ ऊखीमठ का जो ये आप बाजार देख रहे हो, ये 500 to 600 मीटर में ही खत्म हो जाता है। उस दिन हमें एक देवभूमि रेस्टोरेंट में पेस्ट्री मिल गया और तूरिया उस दिन पेस्ट्री ट्रीट डिजर्व करती थी। हमने भी वहां अपना डिनर वगैरह किया एंड नेक्स्ट दिन हमने सारा दिन रेस्ट किया। जी हाँ, अभी हम हैं शिवालिक होम स्टे में और ये बिल्कुल एक रेसिडेंशियल एरिया है जो आपको होटल वाली फीलिंग बिल्कुल नहीं देगा और आपको यही लगेगा कि आप घर पे ही हो। जी हाँ, आप यहाँ पे सारा डिटेल्स दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर और कैसे आप यहाँ आ सकते हैं। और यहाँ इस फ्लोर पे तो अंकल आंटी रहते हैं एंड अब मैं आपको ऊपर ले जाती हूँ और उस रूम का टूर देती हूँ जहाँ पे हम थे। ऊपर चढ़ते ही अंकल के 2 रूम हैं और एक रूम में उन्होंने होम स्टे दिया हुआ है। ऊपर ये अंकल के 2 रूम्स हैं, उसमें से ये अंकल ने मेक माई ट्रिप पे भी दिया है और ये शिवालिक होम स्टे के नाम से जाना जाता है। सो अभी रूम को हमने थोड़ा कचरा करके रखा है, प्लीज उसको अवॉइड कीजिए क्योंकि 3 दिन यहाँ पे स्टे था तो सब कुछ हमने निकाल दिया, बट या हम क्लीन करके जरूर जाएंगे। सो दिस इज द मास्टर बेडरूम एंड आई मस्ट से कि ये रूम का मेन जो पॉइंट है वो है ये इतने सारे विंडो है, इतनी सनलाइट आती है। अगर आप कोई होटल रूम लेते हो तो आपको किसी किसी होटल रूम में सनलाइट विंडोज की प्रोविजन ही नहीं है, सनलाइट तो छोड़ ही दो। तो या सो दिस इज होम अवे फ्रॉम होम। सो दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम वी आर स्टेइंग। आई एंड प्रतीक ऑलरेडी स्टेड इन 2019 जनवरी जब हम ऑली ट्रिप से आ रहे थे और फिर प्रतीक अकेले अपने पेरेंट्स के साथ आए थे फॉर हिज केदार ट्रिप। तो वो भी 2018 के मई के टाइम पे अपने पेरेंट्स के साथ यहीं पे रुका था। तभी अंकल का इतना बना हुआ नहीं था, वो फर्स्ट टाइम उन्होंने दिया था। तो यहाँ पे ये बेड थी और ये पार्टीशन नहीं थी। अभी रिसेंटली हमने ये देखा क्योंकि हम भी काफी दिनों बाद आए हैं अंकल के यहाँ। सो यहाँ पे आप डबल कॉट देख रहे हो, ये शिवालिक होम स्टे के नाम से अभी अंकल ने इसका नाम रखा है। सो यहाँ पे मैंने एक नेम प्लेट देखा था, वो मैं आपको दिखाती हूँ। सो जी हाँ, शिवालिक गेस्ट हाउस। सो यहाँ पे नंबर भी है एंड सो मूविंग टुवर्ड्स द सोफा, टेबल लगाया हुआ है और अंकल हमेशा हमें चाय देते आते हैं। ये थोड़ी ठंडी होगी तो हम इसे गर्म करके पी लेंगे। हमेशा रोज सुबह अंकल 7:30 बजे तक चाय रेडी करके हमें देके जाते हैं और बच्ची के लिए दूध भी। तो व्हाट अ नाइस गेस्चर। यहाँ पे एक दीवान लगाया हुआ है, यहाँ से विंडो एंड यहाँ से एटिक में भी अंकल के कुछ रूम्स है, उसका भी मैं आपको टूर दे दूंगी। सुबह बारिश हो रही थी तब मैंने वीडियो बनाया, थोड़ा अंधेरा अंधेरा था क्योंकि अब बारिश का मौसम था। अब सनलाइट में देखो अब रूम कैसा लग रहा है। सो यहाँ पे भी अंकल ने एक डबल कॉट दे दिया है। इसकी बस एक ही थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि बाथरूम अटैच नहीं है, बट उतनी भी दूर नहीं है। आप निकल के यहीं पे बाथरूम है, गीजर लगाया हुआ है, वेस्टर्न टॉयलेट है, यहाँ पे इंडियन भी है। और द बेस्ट पार्ट इज टेरेस एक्सेसिबिलिटी। ये हमें सबसे अच्छी लगती है। अभी तो धूप मुंह पे ही पड़ रही है, अभी हमारे कुछ कपड़े सूख रहे हैं। तो चलिए मैं आपको अभी
एटिक का रूम दिखाती हूँ। तो वो हमारा मेन गेट था जैसे मैंने एंट्री किया। अगर हम ऊपर जाएं, ये यहाँ पे एक डबल बेड है। देखो मैं आपको अब क्या दिखाने वाली हूँ विंडो से। देखो वहां पे जो आप बादल देख रहे हो, यहाँ पे पूरे वाइट केदार डोम दिखती है, और आज काफी स्नोफॉल हुई है ऊपर। दिस इज द व्यू फ्रॉम दिस एरिया। यहाँ पे काफी मंकी के भी डिस्टर्बेंस है, आ जाती है। अभी तो फिलहाल मंकी उधर बैठी हुई है, वो देखो। सो यहाँ पे क्लीन सा एक डबल बेड है, और ऊपर भी अंकल के कुछ है वो मैंने आज डिस्कवर किया रूम टूर के पहले कि यहाँ पे भी अंकल के रूम है। सो जी हाँ, यहाँ पे ऐसा बंक स्टेज ऐसा बनाया हुआ है। इसके भी क्या व्यू के कहने। हाय सो अगर इस शिवालिक गेस्ट हाउस का आपको टैरिफ जानना है तो जो नीचे नंबर दिया हुआ है मैं डिटेल्स डाल दूंगी, आप उस पर कॉल करके अंकल से पूछ लीजिएगा उस टाइम टैरिफ क्या है। मेक माई ट्रिप पे भी ये आती है। एंड आई मस्ट से कि ऊखीमठ में अगर आप आ रहे हो ना, यहाँ से रह सकते हो। ये जो मेन बस स्टैंड है यहाँ से दिखता भी, और मेन रोड भी यहाँ से दिखता है। वहां से ये लगभग 60 to 80 मीटर्स होगा। यहाँ इस जगह की यही प्रॉब्लम है, कुछ कुछ लोग आके मेन रोड पे ही अपना होटल वगैरह खुजते हैं। इसकी रोड थोड़ी सी पतली है, बट वैसे कोई प्रॉब्लम, आप पीठ में एक बैग लो, एक सूटकेस रखो तो आराम से आ सकते हो। एंड 2-3 दिन आराम से यहाँ पे स्टे कर सकते हो। यहाँ पे वाईफाई अवेलेबल नहीं है, वो मैं बता दूं, और यहाँ पे खाने का भी अवेलेबिलिटी नहीं है। लेकिन आप 100 मीटर ही आपको जाना पड़ेगा, आपको खाने के काफी ऑप्शंस हैं। तो ये बस स्टैंड से भी काफी नजदीक है, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। अगर आप कभी भी केदारनाथ की यात्रा कर रहे हो या मध्य हमेशा जा रहे हो, तुंगनाथ जा रहे हो, तो ऊखीमठ आपका ये बेस पड़ेगा। आप आके यहाँ 1-2 दिन जरूर रिलैक्स करो। ये छोटा सा विलेज में आपको इतना मजा आएगा। हमारा प्लान 1 दिन का था, वो 2 दिन हुआ, फिर 3 दिन हो गया। यस, सो दैट्स ऑल फ्रॉम शिवालिक गेस्ट हाउस। आई होप यू लाइक द रूम। यहाँ पे हमने 3 दिन गुजारे। यस, कल हमारा यहाँ चेकआउट का टाइम है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम द रूम टूर। अब मैं आपको उस टेरेस पे लेके जा रही हूँ जहां से हमें वन ऑफ द बेस्ट व्यू आता है। और बेसिकली हम अपना सारा दिन रूम से ज्यादा उस टेरेस पे ही बिताते हैं। अगर वो तूरिया को विंटर के टाइम तेल लगाना हुआ, या हमारा इवनिंग को सनसेट देखना हुआ, या सुबह सनराइज के साथ केदार डोम को देखना हुआ। तो जी हाँ, अब हम आ गए हैं अंकल के उस द बेस्ट प्लेस। यहाँ से देखिए आपको चारों ओर वो व्हाइट पीक्स दिख रहे हैं। जी हाँ, हम पहले दिन तो वेदर फिर भी क्लियर था, दूसरे दिन वेदर बहुत ही धुंधला सा हो गया था। ऊपर स्नोफॉल हो रही थी, और उसी टाइम इन द उत्तराखंड जितने भी हाई पीक्स थे वहां पे स्नोफॉल हुआ था। अब यहाँ से ही हम बैठे बैठे मजा ले रहे थे। क्लाउड्स, फिर सन, फिर क्लियर वेदर। शायद वी वर वेरी लकी। सामने जो आपको लेफ्ट साइड पे उस पहाड़ पे जो विलेज दिख रहा है वो है गुप्तकाशी, जो आप केदारनाथ की यात्रा के समय देखते हैं। जी हाँ, लगता तो वो बहुत सामने है, पर है बहुत दूर। शाम को हमारा ओमकारेश्वर में आरती देखने का प्लान था। जी हाँ, मैं ऊखीमठ में हूँ, और केदारनाथ के दर्शन ना करूं जब केदारनाथ की डोली ओमकारेश्वर टेम्पल तक उतर गई है, ऐसा हो ही नहीं सकता। जी, ऊखीमठ हम पहले भी 2 बार आ चुके हैं। तो अभी हम जा रहे हैं शाम को आरती देखने ओमकारेश्वर टेम्पल में। अभी भी मध्यमेश्वर की डोली नीचे नहीं आई थी, सिर्फ केदारनाथ जी की डोली नीचे आई थी। और हम उस दिन गए थे, 1 दिन ही हो पाया। 1 दिन तो हमने सारा दिन रेस्ट किया, और 1 दिन हमने सोचा नहीं, हमें जाके आरती देखना है और भगवान के दर्शन करने हैं। अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी, उषा और लॉर्ड कृष्णा's ग्रैंडसन अनिरुद्ध की शादी यहीं पे हुई थी। ये जगह पहले उषा मठ के नाम से जाना जाता था, लेटर इट चेंज टू ऊखीमठ। आज हमारा ऊखीमठ में लास्ट डे है। मैं आप लोगों से सजेस्ट करूंगी, आप अगर कभी भी इस जगह को क्रॉस कर रहे हैं तो 1 दिन यहाँ जरूर बिताएं।
ड्यूरिंग आवर 2-day स्टे एट ऊखीमठ हमने ये छोटा सा रेस्टोरेंट अन्नपूर्णा के नाम से जाना जाता है, यहीं पे हमने ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर किया। तो आप यहाँ ट्राई कर सकते हो, इट्स वेरी होमली। वैसे तो हमारा ऊखीमठ में एक दिन का रुकने का प्लान था, पर क्योंकि ऑन गोइंग ही हमें बद्रीनाथ जी का बुलावा आ गया तो हमारा प्लान चेंज हुआ। 2 दिन हमारा ऊखीमठ में बहुत ही अच्छा गुजरा, ट्रैक की थकान उतर गई और तूरिया भी पूरी रिफ्रेश हो गई। नेक्स्ट डे हमारा बहुत ही टायरिंग होने वाला है क्योंकि डायरेक्ट हम ऊखीमठ से बद्रीनाथ पहुंचेंगे। तो आप हमारे साथ प्लीज़ बने रहें और देखें कि तूरिया बद्रीनाथ तक कैसे पहुंची। और मैं आप लोगों को दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। तो आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें।